अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पलनाम सरः। अस्ति यानी है, मगध देशे यानी कि मगध देश में। यहाँ पे मगध देशे शब्द में सप्तमी है, जैसे कि रामे, ग्रामे, विद्यालय इत्यादि। अस्ति मगध देशे, मगध देश में है। क्या है? फुल्लोत्पल नाम सरः, फुल्लोत्पल नाम का एक सरह यानी तालाब, सरोवर। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। अब यहाँ पर देखिए हंस दो हैं, इसलिए हंसौ शब्द का प्रयोग किया गया है, और दोनों के नाम क्या हैं? संकट और विकट। तत्र यानी वहाँ, संकट विकटौ, संकट और विकट नाम के दो हंसौ, हंस, निवसतः यानी निवास करते हैं। अब यहाँ पर निवसता देखेंगे हम तो लट्लकार वर्तमान काल प्रथम पुरुष का द्विवचन का रूप है। निवसति, निवसतः, निवसन्ति। कम्बुग्रीम नामकः तयोः मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीम नाम का उन दोनों का, संकट और विकट का मित्र, कम्बुग्रीम नाम का एक कूर्म, तत्रैव यानी वहाँ ही, प्रतिवसति स्म निवास करता था साथ में। अथ एकदा धीवराः तत्र अगच्छन्। अब एक बार धीवर यानी कि मछली पकड़ने वाले, तत्र यानी वहाँ, अगच्छन् यानी आए। ते अकथयन्, वे बोले। कौन बोले? धीवर। क्या बोले? वयं स्वः मत्स्य कूर्मादीन मारयिष्यामः। वयम यानी हम, स्वः यानी कल, मत्स्य कूर्मादीन यानी मछली और कछुओं को, मारयिष्यामः मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्। यह सुनकर कूर्म यानी कछुआ बोला, मित्रे किम युवाभ्यां धीवराणां वार्ता श्रुता। क्या आप दोनों ने धीवरों की बात सुनी? अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं? हंसौ अवदताम। हंस बोले, प्रातः यत् उचितम तत् कर्तव्यम। सुबह जो अच्छा होगा, जो उचित होगा, वह करेंगे। कूर्मः अवदत्, मैवम। कूर्म बोला, नहीं, ऐसा नहीं। तद यथा हम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम। ऐसा नहीं, मैं बताता हूँ, जैसे मैं बताता हूँ वैसा करो। हम दूसरे हृदय यानी दूसरे तालाब में जाएंगे। हंसौ अवदताम आवाम किम करवावः। अच्छा ठीक है, तो अब बताओ हम क्या करें? कूर्मः अवदत्, अहम युवाभ्यां सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि। मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से अन्यत्र यानी दूसरे स्थान पर, गंतुम यानी जाने की, इच्छामि यानी इच्छा रखता हूँ। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, अत्र कः उपायः। अर्थात अत्र यानी यहाँ, कः यानी क्या, उपायः यानी उपाय या सुझाव है। यहाँ क्या सुझाव है? कैसे तुम हम दोनों के साथ जाओगे? कच्छपः वदति, युवां काष्ठदंडम एकम चंचवा धारयताम। तुम दोनों काष्ठदंड यानी लकड़ी का टुकड़ा या लकड़ी की डंडी, एकम चंचवाम धारयताम ना, अपनी चोंच में एक लकड़ी की जो डंडी है उसको दोनों तरफ पकड़ लेना। अहम काष्ठदंडे दंड मध्ये अवलंब्य और युवयोः पक्षबलेन सुखीन गमिष्यामि। और मैं उस लकड़ी को पकड़कर तुम दोनों के पंखों के बल से, पक्षबलेन पंखों के बल से, सुखीन गमिष्यामि आराम से चला जाऊंगा। हंसौ अकथयताम संभवति एषः उपायः। अब हंसों ने कहा, संभव है, यह उपाय हो सकता है। किंतु अत्र एकः अपायोपि वर्तते। यह उपाय तो संभव है, लेकिन यहाँ पर एक समस्या भी हो सकती है। क्या समस्या हो सकती है? आवाभ्याम नियमानम, हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए, त्वम यानी कि तुम, अवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव। अवाभ्याम नियमानम त्वम अवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव। हमारे द्वारा ले जाते हुए तुमको देख, जनाः यानी लोग,
किंचित यानी थोड़ा सा, वदिष्यन्ति एव यानी थोड़ा सा तो बात करेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम। यदि तुम, अगर तुम उत्तरम दास्यसि उत्तर दोगे, तदा तव मरणम निश्चितम तब तुम्हारा मरना निश्चित है। अब उन्होंने समझाया कि ठीक है, तुम बोल रहे हो कि हम दोनों चोंच से लकड़ी की डंडी को पकड़ लेंगे, तुम उसमें लटक कर चले जाओगे, ये हो सकता है, लेकिन तुम्हें ऐसे उड़कर जाते हुए देखकर लोग बात करेंगे और उनकी बातों का अगर तुमने उत्तर देने की कोशिश की तो तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः तुम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहीं पर वास करो। तत्श्रुत्वा क्रुद्धा कूर्मा अवदत्, तब तत्श्रुत्वा यह सुनकर क्रुद्धा क्रोध में आकर कूर्मा यानी कछुआ अवदत् बोला। अब कछुआ जो है क्रोध में आ गया और बोला, क्या मैं हम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, कहा मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं उत्तर नहीं दूंगा, कोई कुछ भी बोले। किंचिदपि न वदिष्यामि, थोड़ा भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा कुरुताम, इसलिए मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। एवं काष्ठदंडे लम्बमानं कूर्मं गोपालकाः अपश्यन्। अब इस प्रकार उन्होंने उड़ान भर दी। दोनों हंसों की द्वारा ले जाती हुई लकड़ी पर लटके हुए कछुए को देखकर लम्बमानं कूर्मं दृष्ट्वा गोपालकाः अवदन्। अब उसको गायों को पालने वाले ग्वाल वाल उसको देखकर कुछ बोलने लगे। क्या बोलने लगे? गोपालकाः अपश्यन्, देखा उन्होंने, पश्चात अधावन, दौड़ने लगे, अवदंचा, बोलते हुए बोल रहे हैं क्या? हम हो, आश्चर्य की बात है ये तो, महदाश्चर्यम, महान आश्चर्य है। क्या कि हंसाभ्याम सह कूर्मोपि उड्डीयते, अरे ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। सह कूर्मोपि उड्डीयते कश्चित् वदति, ऐसा किसी ने कहा, यदि अयं कूर्मः कथमपि निपतिता तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। फिर उनमें से किसी एक ने कहा, अगर ये कछुआ गिर जाता है तो यहीं पका कर खाऊंगा, अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, यहीं पका कर खाऊंगा। अपरः वदत्, सरस्तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि ना, सरस तीरे यानी नदी के किनार पर, दग्ध्वा यानी भून कर जलाकर, खादिष्यामि खाऊंगा। अन्यः कथत्, तीसरे ने बोला, गृहं नीत्वा भक्ष्यामि, घर ले जाकर मज़े से खाऊंगा। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः। अब उन सब की ऐसी बातें सुनकर कछुआ जो था वो क्रोधित हो गया, क्रुद्धः जातः। मित्राभ्यां दत्तं वचनं विस्मृत्य सः अवदत्, मित्रों के द्वारा दिए गए वचनों को भूलकर, विस्मृत्य भूलकर, सः अवदत् वह बोला। कौन बोला? कछुआ बोला, यूयं भस्म खादत, तुम भस्म खाओ, तुम राख खाओ। तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात् भूमौ पतितः, और जैसे ही उसने बोला कि तुम भस्म खाओ, तो उसके दांतों के द्वारा जो पकड़े हुए था वो लकड़ी डंडी, उससे उसकी ग्रिप छूट गई और गिरते ही वो कहाँ गिर गया? भूमि पर। भूमौ पतितः गोपाल कई सह मारितः, और ग्वाल वालों के द्वारा वह मारा गया। अत एव उक्तम, इसलिए कहा गया है। क्या कहा गया है? सुहृदां हितकामनां वाक्यं यो न विनन्दति सकूर्म इव दुर्बुद्धिः काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। पुनरेकवारं पठामः। सुहृदां हितकामानां वाक्यं यो नाभिनन्दति सकूर्म इव दुर्बुद्धिः काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यते। जो सुहृदाम यानी अच्छी बातें चाहने वाले, शुभकामनाओं को देने वाले शुभेच्छु लोगों की, मित्रों की
हित कामना से कहे गए वाक्यों को ना अभिनंदती, सुनकर प्रसन्न नहीं होता या मानता नहीं है। सह कूर्मिव, वह कछुए के समान दुर्बुद्धि यानी बुरी बुद्धि प्राप्त करके काष्ठात भ्रष्टो विनश्यति, जिस प्रकार दुर्बुद्धि के कारण अपने मित्रों की अच्छी बातें न मानकर लकड़ी की डंडी से भ्रष्ट कछुए की विनाश हो जाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने शुभचिंतकों मित्रों के द्वारा कही गई अच्छी बातों को नहीं मानते, उनका नाश होता है। बच्चों, इसके बाद शब्दार्थ दिए हुए हैं, शब्दार्थों को पढ़िए, कॉपी में लिखिए। उसके बाद में प्रश्नोत्तर स्लाइड्स में दिए हुए हैं ना, उनको पढ़ के लिखिए और उनका अभ्यास कीजिए। जब आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आप उन्हें बताइए। बच्चों, अब हम करते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को प्रारंभ। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, आपको उच्चारण करना है। पहले हम बोलेंगे, फिर उसके बाद आपको अनुच्चारण करना है। फुल्लोत्पलम अवलंब्य पक्त्वा कम्बुग्रीवः आवाभ्यां भक्षयिष्यामि उक्तवान् हृदं सुहृदां भवद्भ्याम् उड्डीयते भृष्टः। बच्चों, इसका आपको स्वयं को उत्तर देना है, क्योंकि इसका जब आपसे पूछा जाएगा तो आपको याद होनी चाहिए ये, तभी तो आप उत्तर दे पाओगे। दूसरा प्रश्न है एक पदीन उत्तरत, आपको एक पद में उत्तर देना है। पहला प्रश्न कूर्मस्य किम नाम आसीत्, कछुए का क्या नाम था। सरस तीरे की अगच्छन, सरिता के यानी नदी के तीर पर कौन आए थे। कूर्मः केन मार्गेन अन्यत्र गंतुम इच्छति, कछुआ किस रास्ते से दूसरी जगह पर जाना चाहता था। लम्बमानं कूर्मं दृष्ट्वा के अधावन, लटके हुए कछुए को देखकर कौन पीछे दौड़े। 30 सेकंड के लिए सोचिए, क्योंकि आपने जो पाठ पढ़ा था उस पाठ में इन सारे प्रश्नों के उत्तर दिए थे। देखिए किसको याद आ रहे हैं। जी हाँ बच्चों, प्रश्न के उत्तर इस प्रकार हैं। कूर्मस्य कम्बुग्रीव नाम आसीत्, कछुए का नाम क्या था, कम्बुग्रीव। सरसतीरे धीवराः आगच्छन्, नदी के किनारे कौन आए थे, धीवर। कूर्मः आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, कछुआ आकाश मार्ग से अन्यत्र जाने की इच्छा रखता था। लम्बमानं कूर्मं दृष्ट्वा गोपालकः अधावन्, लटके हुए कछुए को देखकर गोपालक जो है वो दौड़े थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 3। लिखित वाक्यानि कः कम प्रति कथयति इति लिखत। अब अधोलिखित जो नीचे लिखे वाक्य हैं उनमें कौन किससे कह रहा है ये आपको लिखना है। तो वाक्य दिए हुए हैं, एक बार पढ़िए, पढ़ने के बाद कौन किससे कह रहा है सोचिए, उत्तर देते हैं। पहला है यथा, यानी उदाहरण में दिया हुआ है आपको, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, ये किसने कहा था, दोनों हंसों ने कहा था। किससे कहा था, कूर्म से, कूर्मम प्रति, जिससे कहा गया जाता है उसके साथ में लगाएंगे प्रति, कूर्मम प्रति। अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, ये किसने कहा था, कछुए ने। किससे, हंसों से, हंसों प्रति। कहा उपायः, कौन सा उपाय है, ये किसने कहा था, हंसों ने। किससे, कूर्म से। अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, ये किसने कहा था, कछुए ने, हंसों से। यूयम भस्म खादत, किसने कहा था, लटके हुए कूर्म ने गोपालों से कहा था। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4। मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत, मंजूषा में दिए हुए क्रियापदों को चुनकर आपको वाक्यों में पूरित करना है, वाक्यों की पूर्ति करना है। जैसे पहला है हंसाभ्याम सह कूर्मोपि, क्या आएगा, उड्डीयते। इसी प्रकार दूसरे में वदिष्यामि, तीसरे में अभिनंदति, चौथे में प्रतिवसति, पाँचवें में इच्छामि और छठवें में भक्षिष्यामि, ये उत्तर आएंगे।
इन्हें लिखिए, नोट कीजिए, याद कीजिए। अगला प्रश्न है घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। बच्चों ये प्रश्न आपको मन से करके देखना है, क्योंकि इसमें जो वाक्य दिए हैं उनको आपको घटना की क्रम से लिखना है, यानी कि पहले कौन सी घटना घटित हुई थी और बाद में कौन सी, एक सही सीक्वेंस में लिखना है। जैसे पहला इसमें का दिया हुआ है, कूर्मः हंसयोः सहायता आकाशमार्गेण अगच्छन्। अब ये घटना पहले की है या बाद की, तो इसका सही क्रम होगा कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म। इस प्रकार गा, घा, जा, ञा, का, चा, खा, छा, इस क्रम से सारे वाक्यों को आपको अरेंज करना है, लिखना है। अगला है प्रश्न क्रमांक 7, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से आपको जो पद दिए हैं उनको चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। मंजूषातः रिक्त स्थानानि पूरयत। अब आपको जो रिक्त स्थान दिए हुए हैं, रिक्त स्थान कहाँ हैं, ये इनमें क्या फिल करना है, जो मंजूषा इसे कहते हैं, ये जो मंजूषा दी हुई है इसमें जो भी शब्द दिए हैं उनको यहाँ पर करना है। जैसे पहला क्या है, एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः निवसन्ति स्म। तस्य वृक्षस्य, उस वृक्ष के, तो क्या आएगा, अधः, है ना, या यहाँ पर अधा नहीं दिया हुआ तो क्या आएगा, तस्य वृक्षस्य कोटरे, तस्य वृक्षस्य कोटरे। ठीक, इस प्रकार सारे प्रश्नों को समझिए, पढ़िए और इनके हल कीजिए। पहले में आएगा कोटरे, दूसरे में सर्पः, अचिन्तयत्, जलाशयम् आदाय उपरि। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 5, बच्चों ये प्रश्न बीच में आ गया है पीछे, इसको सही क्रम में जमा लीजिएगा। प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर देना है आपको। कच्छपः कुत्र गन्तुम् इच्छति। कछुआ कहाँ जाना चाहता था? उत्तर है कच्छपः हंसाभ्यां सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति। कछुआ जो है आकाश मार्ग से अन्यत्र जाना चाहता था, अन्यत्र यानी दूसरी जगह। अगला प्रश्न है कच्छपः किम उपायं वदति। कछुआ ने कौन सा उपाय बताया था? कच्छपः उपायं वदति युवाभ्यां काष्ठदण्डम् एकं चञ्च्वा धारयतम् अहं काष्ठदण्डमध्ये अवलम्ब्य उभयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। तुम दोनों अपनी चोंच में एक लकड़ी की डंडी फंसा लेना, हम उस डंडी पर लटककर इस जगह से अगली जगह पर अन्यत्र गमिष्यामि। अगला है लम्बमानं कूर्मं दृष्ट्वा गोपालकः किम अवदन्। लटके हुए कछुए को देखकर गोपालकों ने क्या कहा? फिर उसके बाद है कूर्मः मित्रयोः वचनं विस्मृत्य किम अवदत् यूयं भस्म खादत। इस प्रकार बच्चों सारे प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए और पढ़िए, समझिए। इसके बाद अगले जब टेस्ट होगा तो आपसे पूछे जाएंगे। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो।